हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की संपादकीय लेकर मैं प्रस्तुत हूँ, और आज की संपादकीय का जो टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है आज का, बेहतर दुनिया की ओर बढ़ते कदम। तो बहुत ही पॉजिटिव वे में आज की यह संपादकीय है। बेहतर दुनिया की ओर हमारा देश कदम बढ़ा रहा है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हम भी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बेहतर कार्य करें, बेहतर कदम बढ़ाएं, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। दोस्तों, आज की जो संपादकीय है वह नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा आज की यह संपादकीय भी है। तो यह संपादकीय कुछ और विशेष भी हो जाती है। चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं आज की संपादकीय की ओर। भारतीय संस्कृति के इन दो शब्दों वसुधैव कुटुंबकम में एक गहरा दार्शनिक विचार समाहित है। इसका अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार है। यह ऐसा सर्वव्यापी दृष्टिकोण है जो हमें एक सार्वभौमिक परिवार के रूप में प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक ऐसा परिवार जिसमें सीमा, भाषा और विचारधारा का कोई बंधन नहीं। G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान यह विचार मानव केंद्रित प्रगति के आह्वान के रूप में प्रकट हुआ है। हम एक धरती के रूप में मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। हम एक परिवार के रूप में विकास के लिए एक दूसरे के सहयोगी बन रहे हैं और समान एवं उज्जवल भविष्य के लिए एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि हम विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और पूरी पृथ्वी को एक सुंदर पृथ्वी, एक सुंदर स्थान बनाने का प्रयास हम सभी का हो रहा है। कोविड महामारी के बाद की विश्व व्यवस्था पहले से बहुत अलग है। कई अन्य बातों के अलावा 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पहला, इसका एहसास बढ़ रहा है कि दुनिया के जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर मानव केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा, दुनिया ग्लोबल सप्लाई चेन में सुदृढ़ता और विश्वसनीयता के महत्व को पहचान रही है। तीसरा, वैश्विक संस्थानों में सुधार के माध्यम से बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने का सामूहिक आह्वान सामने है। वैश्विक संस्थानों में सुधार। G20 की हमारी अध्यक्षता ने इन बदलावों में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। दिसंबर 2022 में जब हमने इंडोनेशिया से अध्यक्षता का भार संभाला था, तब मैंने कहा था, यहाँ नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि तब मैंने कहा था कि G20 की मानसिकता में आमूल चूल परिवर्तन का वाहक बनना चाहिए। विकासशील ग्लोबल साउथ और अफ्रीकी देशों की हाशिए पर पड़ी आकांक्षाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए इसकी विशेष आवश्यकता है। इसी सोच के साथ भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया।
इसमें 125 देश भागीदार बने। यह भारत की अध्यक्षता के तहत की गई सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक रही। हमारी अध्यक्षता के तहत न केवल अफ्रीकी देशों की अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी देखी गई, बल्कि G20 के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने पर भी जोर दिया गया। चूँकि दुनिया परस्पर जुड़ी हुई है, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में हमारी चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई हैं। यह 2030 के एजेंडे के मध्य काल का वर्ष है और कई लोग चिंता जता रहे हैं कि सतत विकास लक्ष्य SDG के मुद्दे पर प्रगति पटरी से उतर गई है। SDG के मोर्चे पर तेजी लाने से संबंधित G20 का 2023 एक्शन प्लान भविष्य की दिशा निर्धारित करेगा। इससे SDG हासिल करने का रास्ता तैयार होगा। भारत में प्राचीन काल से प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ना हमारा आदर्श रहा है। हमारा मानना है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए पाबंदियों वाले रवैयों को बदलना चाहिए। क्या नहीं किया जाना चाहिए से हटकर क्या किया जा सकता है वाली सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। हमें एक रचनात्मक कार्य संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर के साथ हमारी अध्यक्षता में स्वच्छ एवं ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित एक ग्लोबल इकोसिस्टम तैयार होगा। 2015 में हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का शुभारंभ किया। अब ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के माध्यम से हम दुनिया को एनर्जी ट्रांजिशन के योग्य बनाने में सहयोग करेंगे। जिस प्रकार लोग अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर रोज़मर्रा के निर्णय लेते हैं, उसी प्रकार वे धरती की सेहत पर होने वाले असर को ध्यान में रखकर अपनी जीवन शैली तय कर सकते हैं। जैसे योग वैश्विक जन आंदोलन बन गया है, उसी तरह हम लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी। इससे निपटने में मोटे अनाज से बड़ी मदद मिल सकती है। हमारी श्री अन्न योजना क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दे रही है। तकनीक परिवर्तनकारी है, लेकिन इसे समावेशी बनाने की ज़रूरत है। अतीत में तकनीकी प्रगति का लाभ सभी वर्गों को समान रूप से नहीं मिला। भारत ने दिखाया है कि कैसे तकनीक का लाभ उठाकर असमानता को कम किया जा सकता है। दुनिया के अरबों लोग जिनके पास बैंकिंग सुविधा या डिजिटल पहचान नहीं, उन्हें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के माध्यम से साथ लिया जा सकता है। DPI का उपयोग कर हमने जो परिणाम प्राप्त किए, उन्हें पूरी दुनिया देख रही है और उसके महत्व को स्वीकार भी कर रही है। अब G20 के माध्यम से हम विकासशील देशों को DPI अपनाने में मदद करेंगे ताकि वे समावेशी विकास की ताकत हासिल कर सकें। भारत का सबसे तेज गति से बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाना कोई आकस्मिक घटना नहीं। हमारे सरल, व्यवहारिक और सस्टेनेबल तरीकों ने कमज़ोर और वंचित लोगों को हमारी विकास यात्रा का नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाया है। अंतरिक्ष से लेकर खेल, अर्थव्यवस्था से लेकर उद्यमिता तक भारतीय महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। आज भारत महिलाओं के विकास से आगे बढ़कर महिलाओं के नेतृत्व में विकास के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। हमारी G20 अध्यक्षता जेंडर, डिजिटल डिवाइड को पाटने, लेबर फोर्स में भागीदारी के अंतर को कम करने और निर्णय लेने में महिलाओं की बड़ी भूमिका को सक्षम बनाने पर काम कर रहा है।
भारत के लिए G20 की अध्यक्षता केवल उच्च स्तरीय कूटनीति प्रयास नहीं है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी और मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी के रूप में हमने इस अनुभव के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए हैं। आज किसी काम को बड़े स्तर पर करने की बात आती है तो सहज ही भारत का नाम आता है। G20 की अध्यक्षता भी इसका अपवाद नहीं है। G20 की अध्यक्षता का हमारा कार्यकाल खत्म होने तक भारत के 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इस दौरान हम 125 देशों के लगभग 1 लाख प्रतिनिधियों की मेज़बानी कर चुके होंगे। भारत की डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, डेवलपमेंट के बारे में किसी और से सुनना एक बात है और उसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना अलग बात। मुझे विश्वास है कि हमारे G20 प्रतिनिधि इसे स्वयं महसूस करेंगे। हमारी G20 अध्यक्षता विभाजन को पाटने, बाधाओं को दूर करने और सहयोग को गहरा करने का प्रयास है। हमारी भावना एक ऐसी दुनिया के निर्माण की है जहां एकता हर मतभेद से ऊपर हो, जहां साझा लक्ष्य अलगाव का सोच खत्म कर दे। G20 अध्यक्ष के रूप में हमने यह सुनिश्चित किया कि हर आवाज़ सुनी जाए और हर देश अपना योगदान दे। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक आज का, बेहतर दुनिया की ओर बढ़ते कदम। तो बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज की इस ऊर्जा ने हमें, आज की संपादकीय ने हमें बहुत कुछ नई जानकारी प्रदान की और अपने देश के विकास के संबंध में हमें अवगत कराया। तो दोस्तों, आशा है आप सभी को आज की यह संपादकीय बहुत अच्छी लगी होगी। आज की संपादकीय को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए संपादकीय लेख में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।